हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। ये गोल्ड का वनडे का टाइम फ्रेम है और प्राइस अभी 4122 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बैक टू बैक 4 दिनों से अच्छी बाइंग देखने को मिली। नीचे से इसको सपोर्ट मिला था। वनडे के ऑर्डर ब्लॉक पे था मार्केट। ये वनडे का ऑर्डर ब्लॉक था जिसको ब्रेक नहीं कर पाया था। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन था, है ना। एक चैनल टाइप का भी बन गया था डिसेंडिंग, जो कि ब्रेक होता है अपसाइड में। तो मार्केट ने जो है यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद अच्छे मूव्स ऊपर के साइड में दिए हैं। इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी वनडे के हिसाब से हमारा यहाँ है। इसके ऊपर लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखना इम्पॉर्टेंट रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होते हैं तो उसका पहला ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी बेहतरीन होता है री एंट्री करने के लिए, या फिर इसके आसपास से जैसा सिचुएशन बने, है ना। तो ये वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ट्रेंड लाइन में ब्रेक हुआ है वनडे पे। और वनडे पे अभी आज के दिन बात किया जाए तो अभी तक तो मार्केट बुलिश ही है, कोई वैसा नेगेटिव अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है। कैंडल आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके हिसाब से फिर हम लोग सोचेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप तक आएगा या फिर इधर ये एक छोटा सा कैंडल वनडे पे बनाकर फिर इधर एक क्या कहते हैं फेयर वैल्यू गैप यानी इम्बैलेंस मार्केट में क्रिएट कर दे, तो फिर यहाँ से ये इसको पिक करके ऊपर इस लिक्विडिटी तक भी जा सकता है। तो आज का भी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पे ध्यान देंगे, है ना। जल्दबाजी नहीं करेंगे सेलिंग साइड का, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से अच्छी बाइंग भी है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं तो इंटरनल लिक्विडिटी को भी मार्केट ने लिया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे वनडे पे। ये इंटरनल लिक्विडिटी है और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इंटरनल लिक्विडिटी को मार्केट लेने के बाद कल जो है नहीं वो थोड़ा ऊपर गया था और उधर जो भी अपने लेवल्स थे उधर से फिर उसके बाद जो है मार्केट इधर नीचे की तरफ आकर क्लोजिंग करता है। तो इसको आज के दिन जो है किस तरीके से देखेंगे उसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे भी जो है प्राइस ने ब्रेक किया ये इंटरनल लिक्विडिटी, ये वाला जो वनडे का था। और उसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ ये क्लोजिंग दे देता है। और जैसा कि पैटर्न अभी बना हुआ है 4 आवर पे, ये ट्रिपल कैंडल कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा जो है एक सेलर साइड के लिए जो थोड़ा सा एज कहेंगे कि एज, अगर फिर से 4 आवर पे ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इस वाले कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, ये वाला जो आपको बॉडी जो दिख रहा है इसके ऊपर अगर 4 आवर पे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर ये कंटिन्यू करेगा ऊपर के साइड में। इसकी लिक्विडिटी है, फिर यहाँ भी आपको लिक्विडिटी दिख रहा है, इन सभी के लिक्विडिटीज को लेने जाएगा, उस तरीके से इन लिक्विडिटीज पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। 4 आवर पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 4 आवर पे नीचे में अगर ये सेलिंग में जाता है तो नीचे में पहला जो आपको रुकावट दिख सकता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ये दिख रहा है, ये वाला वो भी इसलिए कि अगर इसके हाई टू लो फिबोनाची भी हम लोग मार्क करें तो यहाँ पे इसका गोल्डन जोन भी आ रहा है ना। और असल जो ये पुल बैक वगैरह के बाद जो असल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था वो ये था, ठीक है। तो 4 आवर पे इधर भी हम लोग ध्यान रखेंगे, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक प्लस गोल्डन जोन भी है। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो नीचे के साइड ये यहाँ तक आ सकता है, इधर से पुल बैक वगैरह ले सकता है। अब चलते हैं 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे मार्केट ने जो कल यहाँ पे रिएक्ट किया था, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाया, उसका रीज़न बहुत ही क्लियर था। यहाँ ये लिक्विडिटी दिख रहा है ना, ये वाला, क्योंकि इसके लिक्विडिटी के लेने के बाद यहाँ पे देखिए 1 आवर पे यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया था, पुल बैक अच्छा दिखाया था, ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई थी। लेकिन इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, ठीक है। ये लिक्विडिटी थी और इसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर का, जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, देख रहा है। कैंडल 2 कैंडल ऊपर क्लोज हो गया था तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था। ऊपर से ये लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आता है और ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस जो कि ब्रेकर ब्लॉक बन गया था प्लस ये एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप, दोनों एक लेवल एक जगह पे आ रहे थे।
फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक, तो मार्केट ने इधर इस एरिया से रिएक्ट किया और फिर ऊपर की तरफ जाकर फिर से ये एक अच्छा मूव देता है। ठीक है, अब जो बात कर लेते हैं 1 आवर पे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा वो ये है कि अभी अपने को एक 1 आवर पे ऊपर में एक ऑर्डर ब्लॉक फिर से दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी भी है इंटरनल, तो इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक से फिर हमें रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है अगर ये कंटिन्यू करता है तो। ठीक है, अभी जहाँ पे मार्केट खड़ा है इस पे आपको सेलिंग प्रेशर बन जाएगा अगर ये वाला कैंडल फिर से ट्रिपल कैंडल कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ये एक सेलिंग प्रेशर बना देगा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे भी नज़र रखेंगे। अभी 1 आवर का जो कैंडल चल रहा है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ये वाले कैंडल, ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो बायर्स को डेफिनेटली हेल्प मिलेगा अपसाइड में मूव कराने के लिए। ठीक है, अब नीचे की तरफ की बात करें फिलहाल अभी तो हमारे पास 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम लोग इधर ही कोशिश करेंगे अपना लेवल वगैरह ड्रॉ करने का। तो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है इधर। ठीक है, ये दो ऑर्डर ब्लॉक आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि दोनों, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा, ये वाला, है ना। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट है इस जोन में, ये दूसरा है। इधर से भी आपको नो डाउट पुल बैक्स वगैरह देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये गोल्डन जोन भी है, 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक भी है और उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये 1 आवर का ये वाला है। तो यहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, आप चाहें तो इन लेवल्स को हटा सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका वो हो चुका है जहाँ से मार्केट में आपको बाइंग वगैरह देखने को मिल सकता है। उसके नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक्स है, तो ऑर्डर ब्लॉक्स पे आपके कोई भी सेटअप्स बनते हैं तो उधर से आपको एक छोटा सा मूव ज़रूर देखने को मिलेगा, और वो मूव इतना छोटा नहीं होगा कि भी 20 पिप्स 30 पिप्स मिले। आई थिंक आपको एक डिसेंट सा जो है मूव देकर जाएगा मार्केट, तो उन सभी लेवल्स पे ध्यान रखेंगे। बाइंग, अब अभी जो बायर्स की लिहाज से बात की जाए तो अभी सेलर्स जो है एक्चुअल में जो न्यूट्रल होंगे, यानी कहने का मतलब कि सेलर्स को एक्चुअल मदद इसके बाद से मिलने वाली है, यानी इसकी लिक्विडिटी ये मार्केट ले लेता है ना। तो उसके बाद से जो है मार्केट में अगर कोई पीओआईज बनते हैं तो उधर से जो है हम लोग सेलिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद इधर फेयर वैल्यू गैप भी लेने के बाद मार्केट पूरा मूव कर सकता है इधर टॉप के ऑर्डर ब्लॉक और पूरा इधर के एरियाज़ को क्लियर करके फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती है मार्केट में, लिक्विडिटीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग देखा करें। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना ही रहने देता हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव में जुड़कर ज़रूर पूछें। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।